नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस चैनल पे, जहां पर हम बात करते हैं और डिस्कस करते हैं नई नौकरियों को। आज जिस नौकरी पर मैं बात करने वाला हूं, ये जहां की वैकेंसी है, ये खास तौर पे खुली हुई है महाराष्ट्र के लिए, है ना। जो महाराष्ट्र के लोग हैं, उनके पास अगर वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, या कोई और लोग हैं वो कहीं और रहते हैं और उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो भी आप इसे भर सकते हो। लेकिन महाराष्ट्र के लोग ही भर सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ की वैकेंसी है ना, उसका नाम देखिए जरा आप। नाम देखिए यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा ब्लू ले लेता हूँ, देखना। देखो, जो वैकेंसी जिसने ओपन की है उसका नाम है अकोला वाशिम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। अकोला, अकोला डिस्ट्रिक्ट में है, जो महाराष्ट्र में। वैकेंसीज टोटल 100 पोस्ट की है, जो आपको नजर भी आ रही होगी। और ये जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ आपके पास भैया डोमिसाइल होनी चाहिए आप महाराष्ट्र के, पहले तो यही कंडीशन है, यानी सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के लिए होगी। दूसरा इन्होंने बोला स्टार्ट डेट जो है एप्लीकेशन का, वो 26 जनवरी से शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और 9 फेब इसकी लास्ट डेट है। अच्छा, सभी को एग्जामिनेशन जो फीस वो 1,000 रुपये देनी है ना। सबके लिए, कोई कैटेगरी वगैरह ऐसा कुछ छूट वूट नहीं दिया उन्होंने। फॉर्म पूरी तरीके से ऑनलाइन है ना, कोई और मोड नहीं है इनका। आप एजुकेशन में क्या करके रखे हो, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और दूसरा कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। या तो आपके पास डीसीए हो, पीजीडीसीए हो, ये नहीं तो डी ओ ए सी सी होता है ना, वो एक वो ट्रिपल सी ए और बी और ओ टाइप सर्टिफिकेट आते हैं, वो होना चाहिए। मतलब कुल मिला ग्रेजुएशन के बाद ये सब कुछ होना चाहिए आपके पास, है ना। कंप्यूटर डिप्लोमा से रिलेटेड कुछ भी हो तो आप इसे भर सकते हैं। एज भी इन्होंने फिक्स कर दी है, एज भी फिक्स है। मिनिमम जो एज है वो 21 है, एंड जो मैक्सिमम है वो 30 है। ये सबके लिए फिक्स है, इसमें कोई भी छूट उन्होंने नहीं दी है। ओके हो गया। अब जो सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन की बातें कर लेते हैं। बहुत सिंपल है सिलेक्शन। एक आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसको आप जब पास कर लेंगे तब आपका एक इंटरव्यू होगा। मेरिट में दोनों की परसेंटेज है। ऑनलाइन एग्जाम का जो परसेंटेज है मेरिट में, वो 75% है, और इंटरव्यू जो है वो 25% है। तो आप देखोगे टोटल 100% हो गया। ठीक है, ये याद रखो। सर मान लीजिए सेलेक्ट हो गए, इसके बाद क्या? जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको प्रोबेशन पीरियड में पहले तो रखा जाएगा, जिसे आप ट्रेनिंग भी कह सकते हो। तो उसमें आपको 10,000 रुपये पर मंथ देंगे, जब तक भी प्रोबेशन रहे, क्योंकि प्रोबेशन का पीरियड उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। जब आप कंफर्म हो जाएंगे, जब सबसे रिपोर्ट अच्छी मिल जाएगी पूरे डिपार्टमेंट से, तो आपको 28,000 रुपये पर मंथ दे देंगे, और आपको रेगुलर कर देंगे। तब आपकी सैलरी 28,000 होगी, और फिर इसके इनके जो भी पर्क्स होते हैं, बेनिफिट होता है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर होगी इतनी बात है? ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखना ये है कि सर ऑनलाइन एग्जाम में क्या है, कैसा पैटर्न है। वो तो जैसा बैंकिंग का होता है ना, वैसे ही, पर मैं आपको इसको डिटेल में, एक चार्ट है इनके पास नीचे, मैं वो समझा देता हूँ। ठीक है, कौन सी वेबसाइट पे जाकर के आपको उसको वो करना, तो यहाँ देखो जरा, ये दिख रहा है आपको, ये www.akoladccbank.com। ठीक है, इस पे जाना है, आप भर दोगे, बाकी ऑनलाइन पूरा का विजन। तो 100 वैकेंसीज हो गई। सब बता दिए मैंने आपको, पूरा बता दिया। देखो सब पढ़ लेता हूँ पहले ही। ये है वो, है ना, ये इसे कहते हैं, देखो DOEACC सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसमें भी CCO और AB बहुत टाइप के आते हैं। या फिर किसी के पास कंप्यूटर डिप्लोमा हो, या कंप्यूटर से डिग्री करिए तो भी भर सकता है। ठीक है। अदर क्वालिफिकेशन में वही BCA BCM MCM BE BTech इन कंप्यूटर, तो भर सकते हो। ये तो मैंने बता दिया आपको। बाकी देखो साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल इन महाराष्ट्र। इस लाइन को अच्छे से पढ़ लो आप, है ना, वहीं का होना चाहिए। अब इनका ये कहना भैया, देखो क्योंकि हमारा जो बैंक है वो तो ग्रामीण क्षेत्र से डील करता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में काम करने से, क्योंकि ये तो वहीं नौकरी देंगे। तो इनने साफ साफ लिख दिया। तो उन्होंने बोला आप अच्छे तैयार होकर के इस फॉर्म को भरेंगे, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको करना पड़ेगा। तो और साथ में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लाना पड़ेगा, इसमें आप ये डिक्लेयर करोगे कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो पता चल जाएगा जब आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो ये जूनियर क्लर्क की थी। तो ऑनलाइन एग्जाम आपका 75% और इंटरव्यू आपका 25%। पास होने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे, अगर ऑनलाइन एग्जाम में इसमें अगर आपको पास पढ़ना है। जैसे 75% है ना, इसका 50% आपको लो तो आपको लाना ही पड़ेगा। पूरा पेपर इंग्लिश में ही होगा, इसमें कोई हिंदी या मराठी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। गलत आंसर चुनने पर 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। अब ऑनलाइन टेस्ट कैसा दिखता है, मैं उसे नीचे बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना।
पहले आपको टोटल इस टेस्ट को करने के लिए 150 मिनट मिल रहा है, ये देखिए नीचे यहाँ पे 150 ही क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए और 150 ही उसके मार्क्स हैं, मतलब 150 का पेपर, 150 का नंबर और 150 मिनट, सब कुछ 150 है। ठीक है, इनको 150 से क्या प्यार है पता नहीं। अब देखो तो सेक्शन कौन कौन से हैं? एक हो गया रीजनिंग, एक हो गया इंग्लिश, एक हो गया आपका जनरल अवेयरनेस। अब इसमें भी आपको स्पेशल रेफरेंस करनी है, बैंकिंग की ज़्यादा अवेयरनेस पढ़ के आनी, कौन कहाँ मर्ज हो गए, कौन इससे अलग हो गए, क्या कैसा था, कौन बंद हो गए, कौन नए चालू हो गए। ठीक है, ये सब आपको देखना है। एमएसएमई हो गए, है ना, कौन से वाले कमर्शियल है, नॉन कमर्शियल है, सब आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, बनी बात है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो आएगा, तो देख लो यहाँ पे एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 15 और रीजनिंग के तो 60 क्वेश्चन दिए भाई, 60 नंबर के। और इसके लिए पूरा 1 घंटा दे दिया आपको, 1 मिनट, पूरा 1 घंटा दे दिया। इंग्लिश के लिए 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स के, तो 15 मिनट ही दिए। बाकी सबके लिए आप देखोगे जितना जितना मार्क्स है उतना जितना उनका टाइमिंग भी है। ठीक है, यही था इसमें टेबल में। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि बैंकिंग वाला फॉर्म है तो आपको फोटो तैयार रखनी पड़ेगी, इतना उसका सेंटीमीटर में साइज होगा। सिग्नेचर आपको ब्लैक इंक से करके रखनी, स्कैन करके डाल देना। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आएगा, ये लिखा हुआ हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यहाँ पर लिखना पड़ता है आय, अपना नाम लिख दो यहाँ पर, फिर ये पूरा कॉपी कर दो, इसको स्कैन करके वहाँ चिपका दो जाकर लगे। आपसे नहीं बने तो किसी और को करवा सकते हो उससे ना, ऑनलाइन जाके भरवा सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात, है ना। बाकी बस ये तो फिर वो बताया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हो, आपको सब पता है। विंडो ओपन करना, जो मैंने आपको वेबसाइट दी थी, सब भरा जाता है। ये यहाँ पे ये सब चोचले आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ बस ये ज़रूर ध्यान रखना है कि 1000 रुपये का जो चार्ज है वो सबसे लिया जा रहा है, उसमें कोई भी छूट किसी को नहीं दी गई है। प्रिंट आउट वगैरह आपको निकाल के संभाल के रख लेना है। ठीक है, तो मैं अब इसमें टाइम और बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं और भी वीडियोस की जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों इतना ओके है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो उसमें आकर के, है ना। मैं उसका जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको पक्के से जवाब दूंगा उसका। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और शेयर करिएगा इस वीडियो को, और अच्छा लगे तो मुझसे जुड़िए ज़रूर, है ना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।